ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सबको सादर वंदे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 4 प्रश्न करूंगा और उनके उत्तर भी दूंगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप गौर से देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, गौर से सुनोगे आपकी समझ में आ जाएगा। पहला है प्रश्न, राज मिलते कौन राजा रोयो। ऐसा राजा कौन सा था जिसको राज मिलने के बाद भी रोया। दूसरा, पुत्र हुए से कौन माता रोई। यदि माता को पुत्र प्राप्त हो जाए तो कितनी खुशी मनाते हैं, कितने दिन तक उत्सव मनाते हैं। लेकिन ऐसी माता कौन सी हुई है जो पुत्र के होने से वो रोई। और तीसरा, भोग करे से कौन भोगी रोया। संसार की कामनाएं हैं, इसी तरह से स्त्री के साथ संबंध सहवास करते समय और करने के बाद में कौन रोया। और रोग कटे थे कौन रोगी रोया। कोई ऐसा व्यक्ति थोड़ी है संसार में जिसका रोग कट जाए और वो रोए। अब इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूं। तो पहला जो प्रश्न है, राज मिले कौन राजा रोया। तो ये रामायण के अंदर जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो छोटे भाई भरत को राज दिया। लेकिन राज प्राप्त होने के बाद भी भरत ने एक दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठे और अत्यंत दुखी हुए, अत्यंत रोए। तो महाराज भरत रोए राज मिलने से। और पुत्र उत्पन्न होने से माता कुंती रोई। जब माता कुंती महर्षि दुर्वासा की बहुत सेवा करी, चतुर्मास का समय था, तो ऋषि चतुर्मास में 4 महीने एक जगह रहकर भजन पूजन करते हैं। तो उस समय कुंती माता जी छोटी थी, तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की। और सेवा करते करते जब चतुर्मास समाप्त हो गया तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, बेटी कुछ मांग लो। तो कुंती माता ने कहा कि महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आपका आशीर्वाद ही चाहिए। लेकिन दुर्वासा ने कहा कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूँ, और जिस मंत्र को आप जिस भी देवता का आह्वान करोगे वही देवता आपके सम्मुख उत्पन्न हो जाएगा। तो हुआ क्या, महाराजा महर्षि तो चले गए दुर्वासा जी तो, और कुंती ज्यादा उम्र नहीं थी उस समय, 17-18 साल 20 साल की उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा। तो भगवान सूर्य को एक दिन अर्घ दे रही थी। अर्घ देते समय उनके मन में आ गया, अब जो ऋषि ने आपको मंत्र दिया है, देखा उसका प्रयोग करके देख लें। कई महात्मा ऐसी तो बहला के नहीं चले गए। और जैसे ही माता कुंती ने सूर्य भगवान का आह्वान किया और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही सामने सूर्य भगवान को देखा तो माता कुंती घबराई और घबरा कर, महाराज मेरे को तो क्षमा कर दो, मैंने तो वैसे ही आह्वान कर लिया था। उन्होंने कहा, नहीं माता जी, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक वरदान देके जाता हूँ। आपको मेरे समान ही आपको एक महायोद्धा, सूरवीर, एक दानी, एक पुत्र होगा। तो माता ने सोचा, अगर मैं तो कंवारी हूँ और मेरे पुत्र होगा तो लोग मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे। उन्होंने कहा, माता जी आप चिंता मत करो, आपका सतनी दिखेगा और आपके पुत्र होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया और एक दिन ऐसा हुआ, अब माता जी को पीड़ा हुई पेट में और कर्ण का जन्म हो गया। और जैसे ही कर्ण का जन्म हुआ तो वो तो सूर्य पुत्र था, सूर्य की तरह से ही था, बहुत बहुत सुंदर। और माता कुंती ने जब गोदी में लिया, तो माता की गोदी में लिया तो उनको आंसू आ गए और वो रो पड़ी, अब मैं अब क्या करूं। तो माता जी ने क्या किया, केला के पत्तों में एक टोकरी में लेके और गंगा जी में प्रवाह कर दिया। तो पुत्र का जन्म होने के बाद में भी माता कुंती रोई। और भोग करे से कौन भोगी रोया। तो जो भोग है, विषय भोग है, उसमें के पांडवों को
वरदान था, पांडव को वरदान था कि तुम जिस दिन काम भाव से स्त्री के संपर्क में जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज पांडव एक दिन उनसे रहा नहीं गया और माता माधुरी के पास वो चले गए, और जैसे ही उनके साथ सहवास किया उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। इसलिए भोग करे से महाराज पांडु रोया, और रोग कटे थे कुण रोगी रोया। जब महाराज दधीची बहुत दुखी थे और जब देवताओं का और असुरों का संग्राम चल रहा था, तो भगवान ने विष्णु ने कहा कि तुम देवताओं जाओ और इसकी दधीची की हड्डी काम में लो और उनका हथियार बनाओ, जब तुम ईश्वर विजय प्राप्त करोगे। तो इस तरह से वो सब देवता दधीची के पास गए और प्रार्थना की, महाराज हमें इस संकट से बचाओ। तो उन्होंने कहा बताओ क्या करना है, भाई मैं तो बहुत रोगी हूँ, दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि महाराज आपका दुख ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी अस्थियों को दान करना पड़ेगा। तो वो रोग तो ठीक हो गया, लेकिन शरीर शांत हो गया। तो रोग कटे थे कौन रोगी रोया, इसका उत्तर ये है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा भी, तो इसको ध्यान से सुनना। अगला वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूँ। इसी आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।